अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप लोगों के साथ बेकिंग की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। बेकिंग की ये पहली क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। बेकिंग में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी काम नहीं आती। शुरुआत में अगर हम बिगिनर्स हैं तो हमें कितना खर्चा करना चाहिए और किस किस चीज़ के साथ हम बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बेकिंग का कारोबार घर बैठ के कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको तमाम वो बातें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ वो आप लोगों को जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो मिल जाए। तो जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो तो आप लोगों के लिए है बिटर। बिटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत महंगा वाला स्टार्ट में बिटर ना लें, आप लोग सस्ता वाला बिटर भी ले सकते हैं। ये जो बिटर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने बेस्ट पॉइंट का बिटर खरीदा है। तो इसके अलावा एक थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी वाला भी एक बिटर आता है, वो थोड़ा सा उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है, वो आपको आराम से 1500 का मिल जाएगा। ये मैंने वेस्ट पॉइंट का लिया था, ये थोड़ा सा महंगा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी स्टार्ट में मेरे पास ये बिटर नहीं था, बल्कि मैं वो एक हल्का वाला एक छोटा वाला 1500 का वो बिटर था, वही मैं यूज़ करती थी और उससे भी मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता था और वो भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। वो भी मेरा तकरीबन 3 साल मैंने उसको यूज़ किया है। उसके बाद जाके मैंने ये बिटर ख़रीदा है और ये बिटर भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो मेरा बिटर ख़राब हो गया था। तो फिर जब मैंने लिया तो मैंने वेस्ट पॉइंट का ले लिया। अगर आप नॉर्मल रेंज वाला बिटर लेना चाहते हैं, थोड़ा हल्का वाला लेना चाहते हैं तो दराज से मंगवाएं। लेकिन जब आप दराज से भी बिटर मंगवाएं तो प्लीज़ रिव्यूज़ चेक करके मंगवाइएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि हमारा बिटर ऐसा गलत निकल आया, तो पहले रिव्यू ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो आपको चाहिए केक बनाने के लिए वो ये हैंड विस्क है। ये भी आप लोगों को बहुत ही काम आएगा और आप लोग बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई थी, क्योंकि अक्सर हम बिटर तो ले लेते हैं लेकिन हैंड विस्क हमारे पास नहीं होता। और काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो मिनटों सेकंडों में बन जाती हैं और वो हैंड विस्क के साथ ही आप 2 मिनट में केक तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए हैंड विस्क आप लोग ज़रूर लें। तो ये बिटर को मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि मैं और चीज़ें आप लोगों को आराम से दिखा सकूँ। तो जी नेक्स्ट जो चीज़ है आप लोगों के पास होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए वो है ये मोल्ड। इसमें मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, तो आप देख सकते हैं 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, बेंटो, हाइटेड, तमाम जो मोल्ड यूज़ होते हैं ना वो सब मेरे पास हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं और बेकिंग के स्टार्ट में अगर आपको कोई मोल्ड चाहिए तो आपको सिर्फ ये 3 मोल्ड चाहिए, 1 पाउंड, 2 पाउंड और 3 पाउंड। ये देखें ये 1 पाउंड का मोल्ड है, इसमें आप 1 पाउंड केक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो ये है ये 2 पाउंड का है, इसके नीचे जो है ये 2 पाउंड का है और इसके साथ ही ये 3 पाउंड का मोल्ड है। तो ये 3 जो मोल्ड हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कुछ लें ना लें आप ये 3 ले लें। और ये वैसे भी 3 का एक क्या बोलते हैं सेट मिलता है, तो आप जब खरीदेंगे तो आपको ये 3 का इकट्ठा सेट मिलेगा, 1 पाउंड, 2 पाउंड और 3 पाउंड। और ये जो मोल्ड है ये है भी सस्ते, ये मतलब इतने महंगे नहीं है, आप आराम से इसका सेट खरीदे। मैंने ये जो सेट खरीदा था ना ये 400 का लिया था और मुझे ये तीनों मिले थे। लेकिन ये मैंने अभी नहीं लिया, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया है, तो मुझे अभी नहीं पता कि इसके क्या रेट होंगे। वैसे ये इतने महंगे नहीं है, ये सस्ते हैं, आपको आराम से सस्ते मिल जाएंगे। अच्छा ये 3 होने के बाद आपको ये बेंटो भी चाहिए। ये बेंटो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जी आजकल ये बेंटो केक्स चल रहे हैं। तो ये 1 पाउंड की रेसिपी का बेंटो केक है, सॉरी हाफ पाउंड की रेसिपी का ये बेंटो केक है। आप इस पे 1 पाउंड भी तैयार कर सकते हैं लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो बाहर निकल के गिरेगा। तो ये आप 1 पाउंड तो बिल्कुल तैयार ना करें, इस पे हाफ पाउंड की ये रेसिपी इस पे तैयार करें। और ये हाफ पाउंड का प्यारा सा बेंटो केक है जो कि आजकल बहुत चल रहा है, तो ये भी अगर आप ले लें तो आपके बहुत काम आएगा। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मेरे पास हार्ट शेप का मोल्ड है और इसके अलावा ये जो बहुत सारे मोल्ड रखे हुए हैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि ये भाई क्या सीन है और ये कौन कौन से हैं। तो ये जी है 3 पाउंड का, मैंने 3 पाउंड के 2 लेके रखे हुए हैं क्योंकि 3 पाउंड के अक्सर ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो मैं फिर 2 रख लेती हूँ, जल्दी जल्दी बेक कर लेती हूँ। और ये जो है ये 5 पाउंड का 7 पाउंड का केक है, मतलब इसमें 7 पाउंड का केक आप तैयार कर सकते हैं। और ये जो दूसरा ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें आप ईज़िली 5 पाउंड का हाइटेड केक बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा इस पर बेक होता है। और इसका जो है ये जो मैं आपको दिखा रही थी तो मैंने आपको बता दिया कि ये 3 पाउंड का है। तो ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मंगवाई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी तो नहीं मंगवाई, आहिस्ता आहिस्ता ही मंगवाई हैं और आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ही मंगवाइएगा। तो ये जो देख रहे हैं ना आप हार्ट शेप का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये नहीं लेना चाहते ना तो ये स्किप भी कर दें क्योंकि हार्ट शेप जो है आजकल हम खुद भी सर्कल शेप से भी हार्ट शेप बहुत आसानी से बन जाता है, तो वो भी अगर आपको सीखना होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अच्छा तो अब आप देख लें ये मेरे पास एक है कप केक वाले, बल्कि मेरे पास 2 हैं और एक मेरा ऑर्डर था तो वो इसलिए बिल्कुल ही गंदा हुआ है, तो मैं ये एक ही आपको दिखा रही हूँ। उसमें आप 6 कप केक आराम से बना सकते हैं और ये 6 कप का भी, ये भी आपके पास कप केक का भी होना ही चाहिए, बस बेशक आप एक ले लें लेकिन आप ले लें। और ये देखें ये बड़े कमाल के और बड़े प्यारे प्यारे हैं मोल्ड, इससे आप 1 पाउंड का केक बहुत ही प्यारा
बहुत ही प्यारी हाइट का बना सकते हैं। और इसके अलावा ये 2 पाउंड का हाइटेड है, इसमें आप 2 पाउंड का केक बेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेरा यही मोल्ड है, ये मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि 2 पाउंड के अक्सर केक होते हैं ना, लोगों को हाइटेड में चाहिए होते हैं। सबसे ज़्यादा 2 पाउंड और 3 पाउंड के ऑर्डर होते हैं और हाइटेड होते हैं। ये तो फिर मैंने अब दोबारा एक मंगवाया है क्योंकि उससे एक से मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने ये 2 मंगवा लिए। तो ये हाइटेड जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये भी आप अगर ले लें तो आपके लिए आसानी होगी, आप एक ही ख़रीद लें। 4 मोल्ड आपके पास होना तो आपका काम बहुत ही आसान है, बस यही 4 जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसके बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, वो हैं ये पाइपिंग बैग। तो मेरे पास ये 2 तरह के पाइपिंग बैग्स हैं, एक मेरे पास है स्मॉल साइज़ का और एक है बिग साइज़ का। तो ये देखें, ये है एक स्मॉल साइज़ का पाइपिंग बैग और ये है एक बिग साइज़ का। इसके अंदर 100 पाइपिंग बैग्स होते हैं और ये 300 का आपको ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जब भी आप ख़रीदें ना अगर, तो ये दोनों ना लें, बल्कि एक ये बड़ा वाला ही ख़रीदें। ये जो छोटा वाला है ना, ये बिल्कुल भी ना लें क्योंकि इनके प्राइस तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन ये छोटा वाला ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। बड़े वाले जो पाइपिंग बैग्स होते हैं ना, वो हमारे बहुत अच्छे चल जाते हैं। छोटा वाला जो है वो काफ़ी स्मॉल है, वो सही नहीं है, तो आप अगर ले रहे हैं तो आप बड़ा ही लें। अच्छा, इसके अलावा अक्सर कस्टमर का डॉल केक का ऑर्डर होता है। डॉल केक लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। डॉल्स वाला जो ऑर्डर होता है ना, वो मेरे पास काफ़ी अक्सर होता ही होता है कि भाई डॉल केक बना दें। तो ये डॉल हैं 3D डॉल्स जो कि हम केक के ऊपर लगाते हैं और ये एक डॉल 350 की है। तो भाई जब आप कस्टमर से पेमेंट लें ना, तो इस 350 को भी उसमें ऐड करके ही चार्ज करें। फिर बाद में ये होता है कि भाई हाँ इतना महंगा केक है ये, तो उनको पता होना चाहिए कस्टमर को कि ये डॉल जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं यही इतनी महंगी है। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो है ये नोज़ल। तो इन सारी नोज़ल के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये किस किस तरह की नोज़ल हैं और ये कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपको जितनी नोज़ल दिखा रही हूँ ये सारी की सारी नोज़ल बहुत ही ज़्यादा काम की हैं। इससे आप बहुत प्यारे फ्लावर्स बना सकते हैं, लेकिन आपको ये फ्लावर्स बनाना भी सीखना पड़ेगा क्योंकि एक ही दफ़ा में जो है फ्लावर्स इससे अच्छे नहीं बनते। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं एक नोज़ल है मेरे पास, इसको हम कहते हैं 2D नोज़ल और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ही प्यारे फ्लावर्स बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप अगर लेंगे तो आप भी इसको आराम से डेकोरेट इससे कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक नोज़ल 100 रुपीज़ की है और आपको ये 100 रुपीज़ की ही आराम से मिल जाएगी, बल्कि 100 रुपीज़ भी अब के रेट में आपको बता रही हूँ। ये मैंने काफ़ी पुरानी मंगवाई हुई है, तो जब तो मुझे थोड़ी सस्ती मिली थी। अगर आप नोज़ल ख़रीदें तो आप ये फ्लावर नोज़ल, 2D नोज़ल और 1M नोज़ल ज़रूर ख़रीदें, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। मेरे पास जितने भी नोज़ल हैं ना, ये सारी यूज़फुल हैं क्योंकि इन सब के साथ ही मैं बहुत सारे काम करती हूँ। अब ये देखें, ये एक नोज़ल है जिससे आप आराम से बास्केट बना सकते हैं और ये मैं आपको बता रही थी 6P नोज़ल। ये भी बड़ी ही कमाल की बहुत ही प्यारी नोज़ल है, इससे बहुत ही प्यारे फ्लावर्स बनते हैं। मैंने तकरीबन ये 6 और 7 नोज़ल ही अपने पास रखी हुई हैं और जो नोज़ल मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी ही काम की हैं। ये सब ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली नोज़ल हैं, तो अगर आप मंगवा रही हैं तो ये सारी नोज़ल ही मंगवाएं। इतनी महंगी भी नहीं है, आप आराम से जब एक दफ़ा बेकिंग का सामान ख़रीदेंगे तो उसमें आप ये सारी नोज़ल आराम से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है ऑड नोज़ल मेरे पास, जो कि छोटे साइज़ की हैं, स्मॉल हैं। छोटे केक्स वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उस पर ये जो छोटी नोज़ल हैं ये बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। मतलब बड़े छोटे केक पे बड़े तो नहीं बना सकते। ये मैंने आपको 6B दिखाई थी, तो ये 6B की ही दूसरी है और इससे भी एक छोटे छोटे से फ्लावर्स निकलते हैं, बहुत ही प्यारे। और इसके अलावा जो है ये देखें, इससे भी एक जो है कर्ल टाइप का फ्लावर निकलता है और बहुत स्मॉल साइज़ का। तो जब छोटे केक होंगे ना तो उसके ऊपर ये छोटे नोज़ल ही यूज़ होंगे, बल्कि अगर आप बड़े नोज़ल लगा देंगे उससे फ्लावर बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और देखें, इसके अलावा ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है ग्रास नोज़ल। ये बहुत ही प्यारी लगती है और इससे अक्सर जो लड़कों के केक होते हैं, मतलब कि बर्थडे केक, थीम केक आप बनाते हो जिसके ऊपर ग्रास आपने बनानी होती है, कोई फुटबॉल का आपके पास थीम केक होता है, तो उसके लिए ये नोज़ल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसको बनाना ना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अक्सर लोगों से ये जो है ग्रास जो है सही से निकलती नहीं है। जब इसके अंदर हम क्रीम में डाल देते हैं ना तो सही से बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब 1-2 बार यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना आ ही जाएगा। और ये जो नोज़ल है, ये नोज़ल यूज़ होती है बटर क्रीम केक के लिए और ये एक नोज़ल है जो यूज़ होगी राइटिंग के लिए। अगर आप राइटिंग केक पर करना चाहते हैं तो आप राइटिंग के लिए ये वाली नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और नोज़ल जिसके बारे में मैं बताऊँगी, ये है लीफ नोज़ल। तो ये मेरे पास एक लीफ नोज़ल है, इसमें एक बिग साइज़
की भी होती है, लेकिन मुझे कभी बिग साइज़ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं स्मॉल साइज़ की ही नोज़ल अब तक यूज़ कर रही हूँ। जो लीव्स जो होते हैं वो छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो बस मेरा ये काम इससे चल जाता है, तो मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो मैंने छोटी छोटी नोज़ल्स का आपको बताया है ना, ये सारी नोज़ल्स आपको एक साथ ही मिल जाएंगी। ये 7 to 8 नोज़ल होती हैं और ये एक ही पैकेट में होती हैं, और ये होती भी बहुत सस्ती हैं। जहाँ आप बड़ी बड़ी लेंगे 100 की, वहाँ आपको ये 250 की सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा ये देखें, ये मेरे पास है ग्लास जेल। ये जो ग्लास जेल है ना, ये भी स्टार्ट में बहुत काम आती है, लेकिन ये मैंने कब से मंगा के रखा हुआ है। इस तरह का मेरे पास कोई केक का ऑर्डर नहीं आया, लेकिन अगर आप स्टार्ट में सीखना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करें और ये लें। ये केक पे बहुत अच्छा लगता है, और अक्सर जो बेकरी के केक होते हैं ना, उस पर तो ये ग्लास जो है ग्लास जेल ज़रूर ही डालते हैं। बेकरी वाले तो इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें पानी डाल के कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि देखें अभी ही इतनी लिक्विड हुई हुई है गर्मियों में, तो इसमें पानी वानी डाल के यूज़ ना करें। इसको बस ऐसे सिंपल ही यूज़ करें। अक्सर जो बेकरी वगैरह में डालते हैं वो पानी डाल के यूज़ करते हैं और उसको मुश्किलों से ही स्टेबल करते हैं, लेकिन पानी वगैरह ना ऐड करें। इसका जो अपना टेस्ट है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इसको भी ले लें, क्योंकि स्टार्ट में आप इस तरह के केक बनाएंगे थोड़े कलरफुल, तो अच्छे लगेंगे। तो ये जी देखें, मेरे पास हैं कपकेक्स। तो ये कपकेक्स मैंने कितने के लिए थे, 160 का मैंने ये एक पूरा पैकेट लिया है, और इस पैकेट में तकरीबन 100 कपकेक्स हैं। लेकिन ये मिनी कपकेक्स नहीं हैं, ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ के कपकेक्स नहीं है। एक इससे भी स्मॉल साइज़ आता है जिसको हम मिनी कपकेक्स कहते हैं, लेकिन ये एक मीडियम साइज़ का कपकेक है। और ये एक कपकेक 80 रुपीज़ का, 80 to 100 रुपीज़ का ये एक कपकेक मतलब सेल हो रहा है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। ये देखें, ये एक पैलेट नाइफ़ है, और इसके अलावा ये एक पर्पल पैलेट नाइफ़ है। इसके अलावा ये अब जब केक आप बनाते हैं और इस तरीके से हम साइड से निकालते हैं, केक गर्म होता है, तो उसके लिए ये पैलेट नाइफ़ यूज़ होता है। और इसके अलावा ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि अब जब हम इसको केक बनाते हैं और उस पर क्रीमिंग करते हैं, तो क्रीमिंग करने के लिए ये हमें बहुत ही ज़रूरी चाहिए होता है। तो स्टार्ट में अगर आप लें तो ये 3 का सेट ही लें। और इसके अलावा मेरे पास एक ये बिग साइज़ की है, तो ये बहुत ही कम यूज़ होती है। इसको स्टार्ट में आप बिल्कुल भी ना ख़रीदें, बल्कि वो जो मैंने आपको 3 बताया है वही आप लें। ये 3 जो है बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, और ये आपको 350 की मिल जाएगी आराम से, और उसमें ये 3 का सेट ही होगा। अगर आपके बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो उसके हिसाब से आप बड़ी पैलेट नाइफ़ यूज़ करें। इसके अलावा भाई ये तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये ज़रूर ही लें। आपको मैं अपना पर्सनली मशवरा दे रही हूँ कि आप ये गोल्डन डस्ट और ये सिल्वर डस्ट ज़रूर लें, क्योंकि इससे केक बहुत ही प्यारा लगता है। इसको आप बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप चॉकलेट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऑयल में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप राइटिंग करने के बाद उसके ऊपर गोल्डन या सिल्वर डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा केक, बल्कि केक में जो जान आ जाती है ना, वो ये गोल्डन और सिल्वर डस्ट से आती है। तो अगर आप ले रहे हैं तो ये दोनों ज़रूर लें। दोनों नहीं ले सकते तो एक ले लें, क्योंकि ये महंगी काफ़ी है। ये इतनी छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं और ये 600 के हैं दोनों। तो अगर आप स्टार्ट में ले रहे हैं ना, तो स्टार्ट में आप ले लें ये एक बॉक्स बिल्कुल, या गोल्डन ले लें या सिल्वर ले लें, लेकिन गोल्डन बहुत ज़्यादा चलती है। इसमें अब थोड़े और छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं जिसमें हम 300 का आपको आराम से मिल जाएगा। छोटा सा बॉक्स होता है, लेकिन ये चलता बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो ब्रश है ना, ये लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल काम नहीं आता और ये बिल्कुल बकवास है। इसके अलावा ये देखें आप, स्केल मशीन, ये तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए, क्योंकि आप जब ये लेंगे तो इसके हिसाब से ही आप हर चीज़ को मतलब नाप तोल करेंगे हर चीज़ में। तो ये ग्राम के हिसाब से ही हम जो इसके अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो ग्राम के हिसाब से ही डालते हैं केक में, मतलब मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें। तो आपको स्केल मशीन लेना बहुत ज़रूरी है। स्केल मशीन पे भी दराज पर अवेलेबल है, लेकिन प्लीज़ रिव्यूज़ चेक करके लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो बाद में। और ये मैंने जो मंगवाया था ये भी दराज से मंगवाया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या चीज़ चाहिए। भाई स्केल मशीन के अलावा तो आपको ये वाले भी एक मेजरिंग कप चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई ऑयल बेस स्पंज बना रहे हैं तो वो ज़्यादातर रेसिपीज़ जो है ना वो इसी मेजरिंग कप के साथ हैं। तो अगर आप लोग ये भी ले लेंगे स्टार्ट में तो आपको ये बहुत काम आएगा। स्केल मशीन वाली भी कुछ रेसिपीज़ होती हैं और कुछ होती है मेजरिंग कप की, तो आपके पास ये भी होगा तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो ये है सबसे बड़ा जो है वो है 1 कप, उसके बाद है 1/2 कप, उसके बाद है 1/3 कप, उसके बाद है 1/8 कप, इसके बाद है 1/4 कप। और ये जो स्पून है ये है 1 टेबल स्पून, 1-2 टेबल स्पून, और ये है 1 टीस्पून, 1-2 टीस्पून,
और 1/4 टीस्पून। तो ये आप लोगों के बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। इसको किस तरह यूज़ करते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको बताऊँगी इसके बाद हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे। तो भाई मैं आप लोगों को बहुत स्लोली और विदाउट स्पीड इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ में आए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन कौन सी पर्ल्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ इन 5-6 सालों में मैंने क्या यूज़ किया है। मैंने सबसे ज़्यादा सिल्वर और गोल्डन वाली ये पर्ल्स यूज़ किए हैं। इसके अलावा मैं कोई भी नहीं लेती, सारी फजूल होती हैं और वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे यूज़ होती हैं कि कभी होती हैं और कभी नहीं होती। ये जो सिल्वर और गोल्डन होती हैं ना, ये तकरीबन आप किसी भी केक पे डाल दें ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने ये गोल्डन मंगवाई थी, लेकिन इस बार इनके पास कलर गोल्डन कुछ अच्छा नहीं था, उन्होंने इस तरह भेज दिया। और ये देखें ये सिल्वर है और गोल्डन है। बस मैं ये 2 तरह की यूज़ करती हूँ और स्टार्ट में क्या एंड तक आप लोगों को यही काम आएंगी। और आप लोग अगर लेना चाहते हैं ना तो बस यही लें, इसके अलावा आप पैसे वेस्ट नहीं करें। ये 250 का एक पैकेट मिलता है। इसके अलावा ये ब्रशेज़ हैं। ये जो मैंने आपको गोल्डन डस्ट का बताया था ना, ये जो ब्रश है ना ये आपने ज़रूर लेना है। 150-130 का ये एक ब्रश है और इसी के साथ जो है आप बहुत अच्छे से डस्ट कर सकते हैं। ये जो ब्रश है ना ये बिल्कुल ना लें आप। मैंने स्टार्ट में यही ब्रश लेके इसी से ही गोल्डन डस्ट लगाना स्टार्ट किया था, तो वो बिल्कुल भी उससे अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो ये वैसे ले लीजिएगा क्योंकि ये फॉन्डेंट केक के लिए काम आते हैं। अगर आप फॉन्डेंट केक का काम करना चाहते हैं तो ये ले लें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। इसके अलावा ये जो हैं कटर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे कटर्स हैं मेरे पास। तो ये जो मेरे पास हैं ये हार्ट शेप में हैं और ये कटर काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर आप करते हैं फॉन्डेंट वर्क तो फॉन्डेंट वर्क पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चल जाते हैं और ये आप लोग ज़रूर लें। ये क्रीम केक पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके अलावा ये 5 पीसेस का मेरे पास सेट है और इसके अलावा ये एक सेट है, ये एल्सा आना वाला जो कार्टून है उसकी अक्सर लोग जो है डिमांड करते हैं कि वही कार्टून वाली हमें शेप चाहिए या वैसी ही थीम चाहिए। तो उसके लिए जो है ना ये लीव्स उसके ऊपर लगते हैं। मतलब अगर आप उस तरह की कोई थीम बनाएंगे तो ये भी मतलब मेरे पास नहीं थे और ये मुझे मंगवाने पड़े क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर्स इसी की वजह से निकल रहे थे। और इसके अलावा ये स्टार्स कटर हैं, ये भी आप लोग अगर बाय कर लें, इतने महंगे नहीं हैं। ये भी मेरे ख्याल में मैंने 250 के लिए थे और इनके कोई इतने ज़्यादा रेट अप एंड डाउन्स होते भी नहीं हैं। इसके अलावा ये सारे हैं, ये सारे जो हैं इनको आप कह लें नाइफ़ हैं। इनसे आप फॉन्डेंट का काम कर सकते हैं। ये टूल्स हैं, नाइफ़ टूल। तो इसके अलावा ये जो है बेलन, ये तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए अगर आप फॉन्डेंट वर्क करना चाहते हैं। अगर आप क्रीम वर्क करना चाहते हैं तो क्रीम वर्क के लिए ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्रीम केक के साथ साथ फॉन्डेंट का काम करना चाहते हैं तो ये भी बाय कर लें। ये एक सिंपल भी मिलता है, जैसे एक सिंपल हम बेलन यूज़ करते हैं लाइक रोटी बनाने के लिए, तो उस तरह भी चल जाएगा। इसके अलावा ये है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारे कटर हैं। इसमें है हॉर्स टॉय और इसके अलावा ये मैंने आपको फीडर दिखाई है। इसके अलावा है ये फ्रॉक और ये प्रैम है। तो अगर कस्टमर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है उसके लिए आप ये जो है फॉन्डेंट का काम करें या क्रीम पर वर्क करें। इसके अलावा ये जो हैं फ़ॉन्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ़ॉन्ट मैंने बहुत ही मुश्किलों से बाय किए हैं क्योंकि ये हर जगह शॉर्ट हुए थे। जहाँ से भी मैं ख़रीद रही थी ऑनलाइन या फिर मैं मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, लेकिन ये मुझे कहीं भी नहीं मिले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हर चीज़ पर ही लगते हैं। अब ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये छोटे छोटे, ये देखें बेंटो है, ये एक बेंटो मोल्ड है और इसके ऊपर भी आप लगाना चाहें तो ये छोटे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। पहले मेरे पास सिर्फ बड़े थे तो बस बड़े लगाने में यही प्रॉब्लम होती है कि पूरे नहीं आते और ये छोटे जो होते हैं ना ये बहुत बेस्ट रहते हैं। ये स्मॉल लेटर है और स्मॉल लेटर भी आप लोगों के बहुत काम आएगी भाई। अगर आप स्टार्ट में ही लेना चाहते हैं तो ये ले लें, ये जहाँ से भी आपको नज़र आए आप ले लें क्योंकि ये फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें कपकेक के जो लाइनर है उस पर भी अगर हम इस तरह के फॉन्ट लगाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ले रहे हैं स्टार्ट में ही ये ले लें, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम। तो जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी मैंने काफ़ी बड़े बड़े कटर ले लिए थे, तो वो असल में ये निकालना थोड़ा मुश्किल है और वो कटर से आपको निकालना ना फॉन्ट आसान है और इससे थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो इस वजह से आप लोग ये ले लें और ये ज़्यादा चल जाएंगे आपके और ये कभी ख़राब भी नहीं होते। काफ़ी टाइम से मैंने लिए हुए तो ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैंने कटर लिए थे और ये भी अगर आप बेबी वगैरह के लिए, छोटे बेबी के लिए अक्सर लोग ट्रेन की या कोकोमेलन थीम की या कार केक की डिमांड करते हैं तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो ये मैंने ट्रेन कटर लिया था और ये भी मेरे काफ़ी यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखने का भी काफ़ी शौक होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं जो बिगिनर
बिगिनर्स होते हैं ना, तो उनको काफ़ी शौक होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं और क्या क्या हमें लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। स्टार्ट में पता है क्या होता है, स्टार्ट में इंसान बहुत गलतियाँ कर देता है। जैसे कि ये मैं आपको फ्लावर के ये दिखा रही हूँ कटर, ये मेरे एक बार भी यूज़ में नहीं आए और ये मैंने काफ़ी महंगे भी लिए और ये मेरे एक दफ़ा भी यूज़ में नहीं आए। और अगर इसको मैंने लगाने की भी कोशिश की तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको ज़रा आप इग्नोर ही करें। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये रखी रहती हैं और ये सालों नहीं चलती। तो जो काम की चीज़ें होती हैं ना, स्टार्ट में बंदा बेकिंग के लिए वही चीज़ें ले। इसके अलावा जो चीज़ आपको ख़रीदनी चाहिए और जो चीज़ केक पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कस्टमर की बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड होती है, उसमें से एक चीज़ ये है। ये आप लोग बताएं ये क्या चीज़ है। ये है एक छोटा सा कैलेंडर। इसके ऊपर आप आराम से मंथ लिख सकते हैं, इस जगह पे मंथ आएगा और इसके अलावा इसके ऊपर 1 से लेके 31 तक काउंटिंग लिखी हुई है, ताकि आप आराम से इस तरीके से फॉन्डेंट का एक सर्कल सा आप कटर से कटिंग करें और उसके बाद आप ये जो है पूरा एम्बोजर कहते हैं इसको उसके ऊपर लगा दें और इसके बाद आप इसको ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ गोल्डन डस्ट के साथ कलर कर दें तो ये बहुत ही प्यारा बनता है। तो अक्सर कस्टमर की जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है ना, कस्टमर को सबसे ज़्यादा ये कैलेंडर और सबसे ज़्यादा नेम्स अच्छे लगते हैं। तो नेम्स वाले फॉन्ट और ये छोटू सा कैलेंडर लाजमी लें। इसके अलावा आपके पास ये कलर्स होने चाहिए और कलर्स तो आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो कलर तो आप लोगों के पास जितने भी हों थोड़े हैं, तो कलर्स के भी अलग अलग प्राइस हैं। तो ये जो मैं आपको कलर दिखा रही हूँ ये विबग्योर का है और ये मैंने तकरीबन 900 का लिया था। तो ये इसकी प्राइस इसी तरीके से हाई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। असल में लेने की वजह ये पड़ी, वरना आप जो है सस्ते कलर से भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेड कलर है ना, ये क्रीम में आना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप रेड कलर अच्छा वाला यूज़ करें विबग्योर का या किसी भी और ब्रांड का, तो वो जो है आपका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने विबग्योर का रेड कलर लिया था, लेकिन देखिए अगर इसकी प्राइस ज़्यादा है तो ये वैसे है भी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये लिक्विड कलर है, ये लिक्विड कलर है पर्पल, ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। इसके अलावा ये है मिल्कीज़ फूड के ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। और ये जो मिल्कीज़ फूड के हैं ना, ये आप लोग ज़रूर लें। और ये 180 का एक है, तो यही ज़्यादातर चलते हैं। ज़्यादा महंगे कलर स्टार्ट में आप ना लें। अगर इससे भी सस्ता लेना चाहते हैं तो ये ले लें माई कुक के। तो ये जो माई कुक वाले कलर है ना, स्टार्ट में मैंने इसी से ही बेकिंग की है। स्टार्ट में मैंने यही कलर्स यूज़ किए हैं और ये आपको आराम से एक बॉटल 35 to 40 की मिल जाएगी। अभी भी अगर आप रेड वेलवेट बनाते हैं या इस तरह के कोई केक्स बनाते हैं तो उसके अंदर यही कलर्स डलते हैं, ज़्यादा महंगे वाले कलर्स ना डालें। इसके अलावा ये देखें, ये मेरे पास सिलिकॉन के छोटे छोटे फॉन्ट हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये फॉन्डेंट के लिए यूज़ होते हैं। ये आप केक के ऊपर नहीं लगा सकते और क्रीम केक का इससे कोई भी कंसर्न नहीं है। तो फॉन्डेंट वर्क के लिए ये चाहिए होते हैं, तो मैंने फॉन्डेंट वर्क के लिए लिए हुए हैं। फॉन्डेंट को आप किसी भी शेप में लाकर उसके ऊपर ये वाले फॉन्ट आराम से लगा सकते हैं। इसको जब उसके ऊपर लगाएंगे, दबाएंगे, तो वो जो है उसके ऊपर फॉन्ट छप जाएंगे। तो उसके अंदर फिर आप गोल्डन डस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लें गोल्डन डस्ट कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके अलावा ये भी कटर हैं अल्फ़ाबेट कटर। तो ये आप लोगों के कब काम आएंगे? ये आप लोगों के लिए जब ज़्यादा काम आते हैं। मतलब मैं आपको अपना बताती हूँ, ये मेरे लिए जब काम आते हैं, जब मेरे पास 3-4 ऑर्डर हों और मेरे पास काम ज़्यादा हो और मैं ये जो आपको दिखाए थे मैंने फॉन्ट, इसको नहीं बना पा रही, उसको टाइम देना पड़ता है। तो ये कटर है, इसको पीछे से ऐसे करके पुश करते हैं तो आगे से ये अल्फ़ाबेट निकल आते हैं। तो ये बहुत ही कमाल के होते हैं और आपके पास कम टाइम हो और आपने जल्दी जल्दी नाम भी लिखना हो तो आप फिर इससे लिख दें, क्योंकि ये बहुत आसानी से, मतलब इजी है, इससे काम करना बहुत इजी है। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो ये भी ले लें। तो ये जो है ये काफ़ी महंगे भी हैं, मतलब ये 950 का मुझे मिला है और इसमें अलग अलग राइटिंग भी हैं। मतलब आप ये दूसरी तरीके से ले सकते हैं। ये कैपिटल लेटर है, इसमें स्मॉल लेटर भी आते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तकरीबन मैंने आप लोगों को हर चीज़ ही दिखानी है और मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। इसके अलावा ये कटर हैं और ये हार्ट वाले कटर हैं और इसके अलावा जो हैं वो ये सारे कटर हैं क्लाउड वाली शेप में। ये तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। स्टार्ट में अगर आप लोग प्लास्टिक वाले ना लें, स्टील वाले इस टाइप के ले लें तो ये भी बेस्ट रहते हैं, नहीं ख़राब होते बिल्कुल भी। तो मैंने काफ़ी पहले ही लिए थे और सबसे पहले लिए थे बल्कि, तो मेरे अभी आराम से चल रहे हैं क्लाउड्स वगैरह बनाने के लिए, स्टार्स बनाने के लिए। इसके अलावा ये स्पाइडरमैन कटर है, इससे आप स्पाइडरमैन, बैटमैन इस टाइप के जो है चीज़ें बना सकते हैं फॉन्डेंट से। और इसके अलावा ये है एक हैप्पी बर्थडे का, कॉन्ग्रेचुलेशन का, हैप्पी एनिवर्सरी का,
और इसमें है बेस्ट विशेस। तो ये सारे मैंने ले तो लिए, ये मेरे पास मुझे एक ही सेट मिला था, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी ना लें। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल किसी भी काम के नहीं है। क्योंकि जब मैंने इनको फॉन्डेंट पे यूज़ किया ना, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो मैं आपको इसीलिए मना ही करूँगी कि आप लोग ये ना लें। तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बल्कि इनका स्टाइल जो है ना बहुत ही लोकल टाइप का लगता है। तो जी जो चीज़ आपको लेनी चाहिए वो भी बता रही हूँ, जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए वो भी बता रही हूँ। तो ये देख लें चॉकलेट बार, ये तो मेरे बहुत ही काम आती है और ये अच्छी भी बहुत लगती है। इन सबको आप ज्वाइन करके एक बार भी बना सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों में, फॉन्डेंट केक में, बटर क्रीम केक में और ये क्रीम केक में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये भी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी लिए हुए। कभी अक्सर आपको फ्लावर्स वगैरह बनाने पड़ जाते हैं या फिर आप लोगों का हैवी लोडेड केक होता है तो उसमें काम आते हैं। उसके अलावा ये स्मॉल पिनाटा है। ये जो स्मॉल पिनाटा है ये भी बहुत ही कमाल का लगता है। जब आप इसमें चॉकलेट की फिलिंग करते हैं ना, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरह का मेरे पास एक बड़ा साइज़ का पिनाटा भी है, लेकिन बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं अब और सामान भी रखती, बहुत सारा सामान। तो ऐसा जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया भी नहीं है। ये मेन चीज़ें जो कि मेरी बहुत ज़रूरत की हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। ये स्क्रैपर हैं सारे, 4 तरह के मेरे पास स्क्रैपर हैं। ये मेरा वाइट वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ये एक बिग साइज़ का भी है। इसके अलावा ये जो 3 है ना, ये 3 का सेट है। और सबसे पहले जो मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी इसी से ही की थी। ये मुझे 150 के मिले थे तीनों, और ये तीनों ही कमाल के हैं। स्टार्ट में आप लोग भी इसी तरीके के लें। और ये देखें, ये जो इसकी शेप है ना, ये बिल्कुल वाइट स्क्रैपर की तरह ही है। तो आप अगर ये ले लेंगे, छोटे ले लेंगे, तो ये छोटे भी आपके चल जाएंगे। लेकिन अगर आप हाइटेड केक वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आपको बड़ा स्क्रैपर ही चाहिए होगा। तो जी इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना और भी बहुत सारा सामान। तो ये मैंने लिया था स्प्रे बॉटल। इसमें 4 बॉटल्स लगी हुई हैं और इन 4 बॉटल्स में आप अलग अलग स्प्रे मतलब गोल्डन डस्ट डाल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने जब से ली है, ये जब से ही रखी हुई है, ये मेरे किसी भी काम नहीं आई और ये मैंने बहुत महंगी भी ली है। तो बेहतर यही होगा कि स्टार्ट में आप लें नहीं, बल्कि स्टार्ट में क्या, ये जब लें जब कोई केक आपके पास ऐसा आ जाता है जिसमें फुल गोल्डन डस्ट आपको करनी है, तो फिर आप ये ले लें। इसके अलावा ये बिल्कुल भी मेरे काम नहीं आया है और इस तरह का मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया जिसमें सारी मैंने गोल्डन डस्ट लगानी हो। इसके अलावा ये मेरे पास हैं टॉपर्स। ये देखें, ये कबूल है वाला पेन के साथ टॉपर है। अगर कस्टमर कहता है कि भाई हमें टॉपर चाहिए कबूल है का, या फिर हैप्पी वेडिंग या फिर हैप्पी बर्थडे, तो मैं उनको बता देती हूँ कि भाई इनके ये प्राइस हैं, ये अलग से चार्ज होंगे। और ये है ब्लैक लेडी। ये भी अक्सर इस तरह के केक्स काफ़ी चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में हैं। तो लोग अगर इस तरह का कोई केक बनवाते हैं तो फिर मैं उसके ऊपर ये लगा देती हूँ। इसके अलावा ये जो कबूल है, टॉपर है ये, और ये हैप्पी बर्थडे, सॉरी ये है ईद मुबारक का। तो ये जो टॉपर है ये बहुत स्मॉल साइज़ के हैं और ये आपको बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। तो अगर मैं ये केक पे लगाती हूँ ना, तो इनके प्राइस अलग से नहीं निकालती, क्योंकि मुझे 30 का एक पड़ा है छोटा वाला। तो अगर मैं कोई बड़ा लगाती हूँ ना, तो बड़े के लिए मैं फिर 150 अलग से चार्ज करती हूँ, जितने का भी वो होता है। तो ये मैं ऐसे ही कस्टमर के लिए लगा देती हूँ। स्टार्ट में आप भी छोटे लें, क्योंकि छोटे ही बहुत प्यारे लगते हैं। इतना बड़ा अगर आपने लगाना है तो वो फिर कस्टमर की चॉइस पर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं बेसिस। इसको बेस कहते हैं, ये केक की बेसिस हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेंटो केक के लिए है। और इसके ऊपर ये देखें, इस तरीके से बेंटो केक आएगा। तो ये बेंटो केक पे यूज़ होती है, छोटी सी बेस है। इसके अलावा ये है 1 पाउंड की, 1 पाउंड की बेसिस है। मेरे पास काफ़ी सारी थी और मेरे पास अभी बिल्कुल स्टॉक समझे थोड़ा सा ही है। इसके अलावा ये 2 पाउंड की है और इस पर 3 पाउंड केक भी रख सकते हैं, 2 पाउंड और 3 पाउंड दोनों। और इसके अलावा ये है 4 पाउंड 5 पाउंड, मतलब अगर किसी को केक पे बेस बड़ी चाहिए तो वो भी मैंने रखी हुई हैं। और इसके अलावा ये स्क्वायर शेप की है, ये 2 पाउंड और 3 पाउंड की बेस है स्क्वायर शेप की। और अक्सर लोग कहते हैं कि स्क्वायर शेप वाली बेस पर आप हमारा केक रखें, या साइड पे कैलेंडर बनाना होता है, या फिर कोई डेट या फिर कोई फ्लावर रखने होते हैं, तो उसके लिए मैं फिर ये स्क्वायर शेप वाली बेस यूज़ करती हूँ। और ये है मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर जो कि हम केक के ऊपर लगाते हैं। अक्सर कस्टमर कहता है कि भाई नेचुरल फ्लावर हो, तो नेचुरल फ्लावर भी मैं अक्सर ढूंढ के लगा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है आर्टिफिशियल ही चलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मैंने अपने पास लेके रखे हुए हैं। ये एक बंच मेरे ख्याल है 350 का मिलता है और मैंने 350 का लिया था। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो 2 लगवाते हैं, 3 लगवाते हैं या 1 लगवाते हैं, और केक के हिसाब से कि मतलब उनको किस तरह का केक चाहिए। तो ये हैमर है, और मैंने आपको बताया था कि पिनाटा के लिए ये हैमर यूज़ होता है, क्योंकि पिनाटा फुल चॉकलेट से बनता है। तो उसके लिए मैंने ये हैमर्स लेके रखे हुए हैं। आप लोग ये हैमर बिल्कुल भी ना लें जब तक आपका पिनाटा का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। तो स्टार्ट में आपने लेनी है नोज़ल।
इसके अलावा आपने लेना है ये हैप्पी बर्थडे। ये देखें, ये हैप्पी बर्थडे वाला जो मैंने आपको अभी एक कैलेंडर दिखाया था उस तरह का। ये देखें, कटर है, कटर से आपने फॉन्डेंट को ऐसे रख के कटिंग करना है और हैप्पी बर्थडे का ये टैग लगा देना है। और इसके बाद इसके ऊपर आपने गोल्डन डस्ट, सिल्वर डस्ट या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करके लगा दें तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत कमाल का लगता है। इसकी राइटिंग ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो जी मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या क्या लेना है। आपने ये नोज़ल लेनी है, आपने ये 3 नाइफ़ लेनी है, इसके अलावा आपने क्या लेना है, स्केल मशीन लेनी है, इसके अलावा केक बोर्ड तो आपके होंगे ही। अगर आप लोग स्टार्ट में अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गोल्डन डस्ट, सिल्वर डस्ट भी ले लें। और ये मेजरिंग कप भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा आपने ये लेनी है पर्ल्स, गोल्डन या सिल्वर गोल्डन ही लीजिएगा, यही आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ है ये है, देखें ड्रीम केक का जो है टिन है, अगर आप लोगों के पास इसका ऑर्डर आता है तो लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। ये भी एक टिन है ड्रीम केक का, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है और आजकल इसी तरीके के केक्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और स्टार्ट में आपने बस ये लेना है, ये 4 बेंटो लेने हैं और 3 1 पाउंड, 2 पाउंड और 3 पाउंड के मोल्ड लेने हैं, बल्कि वो तीनों सेट ही मिलेगा। तो ये सारी थी मेरे पास चीज़ें, ये सारा था सामान जो कि मैंने आप लोगों को दिखाना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। और अगर मेरी तरह कोई घर बैठकर बेकिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो इंशाल्लाह उनको मैं सारी रेसिपीज़ बताऊंगी, सारी ट्रिक्स बताऊंगी, सारी टेक्निक्स बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ना काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों ने कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के हर मैसेज का जवाब दूं, आप लोगों को सारी अच्छी और सही बात बताऊं ताकि आप लोग भी कुछ कर सकें, घर बैठकर कमा सकें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं स्टार्ट में ये नहीं लें, जो चीज़ें मैंने बताया है बस आप स्टार्ट में इतना ही खर्चा करें। तो फिर जब आपका काम चल जाएगा तो उसके बाद आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी उसी पे से जो आप लोगों को मिल रहे कस्टमर जो आपको पे कर रहा है उसी से आप आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ें लें, या फिर जो कस्टमर की डिमांड आती है उस हिसाब से आप अपना सामान खरीदें। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।